खिदमत। आप सवाल का जवाब दें, सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। क्या आने वाले वक्त में आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अनंतनाग और रजौरी से बीजेपी की जानिब से अहम कैंडिडेट होंगे? एनआई की बात करें, एनआई ने यासीन मलिक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया कि नहीं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लोग जो वादिये कश्मीर के हैं मोदी साहब को दुआएं देंगे, और जब मोदी साहब को ये लोग दुआएं देंगे तो यकीनन इलेक्शन में इसका फायदा होगा। गोया रही बात यहाँ कौन जीते, ये बता दीजिए ना साफ तौर पर कि नहीं, ये बात मुझे यकीन है जब ये हॉस्पिटल बन के तैयार होगा कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब को दुआएं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वादी कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, जिस अहमद हॉस्पिटल को लेकर वादी कश्मीर की आवाम एक ख्वाब और एक उम्मीद लेके बैठी है, और ये उम्मीद लगाई बैठी है कि कब वादी कश्मीर की आवाम बाकी ममालिक का जो सफ़र करते हैं इलाज मुआलजे के हवाले से वो कब रुके, और जो वादी कश्मीर की आवाम एक बड़ा ख्वाब लेके बैठे हैं, वो ख्वाब रविंदर रैना साहब का कहना है कि वो जल्द मुकम्मल होगा 2024 तक। बहरहाल इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो सियासी रहनुमा जो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अपने बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी सवालात का जवाब सीना ठोक के देते हैं और कभी सवालात से भागते भी है। बहुत शुक्रिया रविंदर रैना साहब, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज बहुत खुश लग रहे हैं आप, और फौजी जूता पहनकर एकदम एक बहादुर की तरह। क्या पैगाम है, कैसे शुरुआत करेंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि वादिये कश्मीर के अंदर जो एम्स हॉस्पिटल है वो आज बड़ी तेजी से बन के तैयार हो रहा है। ये आपके सामने जो मंजर हैं, ये वो बिल्डिंग्स जिनका काम बहुत तेजी से हो रहा है। जब मैंने आज अवंतीपुरा, यहाँ एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, जब मैं यहाँ आया मुझे ज़बरदस्त खुशी हो गई कि वादिये कश्मीर को जो तोहफा एम्स हॉस्पिटल के रूप में जो मोदी साहब ने दिया था वो बड़ी तेज़ी से आज बन के तैयार हो रहा है। ये एम्स हॉस्पिटल जो अवंतीपुरा में बन रहा है, ये हमारा एक ख्वाब था। हम कभी ख्वाब सोचते थे कि इस वादिये कश्मीर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल बने जो कि हिंदुस्तान का एक नामी गिनामी हॉस्पिटल हो। यहाँ के लोग जब इलाज के लिए दिल्ली जाते, कभी दिल्ली के एम्स में, कभी वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, कभी वहाँ के मेदांता हॉस्पिटल में, स्कॉट हॉस्पिटल्स में, और गंगाराम हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ के लोग जब अलग अलग रियासतों में जाते हैं तो लोगों को बहुत दुश्वारियाँ पेश होती हैं, लोगों को बहुत तकलीफ़ पेश होती है। इलाज में भी खर्च आता है, वहाँ रहने का भी खर्च आता है। हमारा एक ख्वाब था कि एम्स जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल वादिये कश्मीर में होना चाहिए, और आज अवंतीपुरा के अंदर ये जो ज़बरदस्त बिल्डिंगें बन रही हैं, ये जो ज़बरदस्त काम चल रहा है, 11 मंजिला ये बिल्डिंगें बनेंगी, और ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा। जो दिल्ली में बना एम्स है, ये उससे भी बड़ा एम्स यहाँ होगा। हज़ारों करोड़ रुपयों की लागत से मोदी साहब ने इस एम्स हॉस्पिटल को मंजूरी दी है, और हमें खुशी है कि जिस तेज़ी से कश्मीर का एम्स बन रहा है, यकीनन 2024 में ये एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा का बन के तैयार हो जाएगा, और 2025 में ऊपर वाले की रहमत से और मोदी साहब की मेहरबानी से इस एम्स हॉस्पिटल में, एम्स के इन बिल्डिंगों में यहाँ लोगों का इलाज होगा। लोगों को दरपेश जो अपनी सेहत का इलाज है उसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रैना जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा?
देखिए, जब एम्स हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, आप देखिए जो यहाँ के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो मैसन्स हैं, मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, जो यहाँ सीमेंट वाले हैं। सीमेंट कहाँ से लिया जाता है? लोकल कश्मीर से। यहाँ का जो सरिया है, आयरन, यहाँ का जो कंक्रीट है, यहाँ का जो रेत है, यहाँ का जो बजरी है, ये सब लोकल लेवल पर यहाँ जो है ये ली जाती है और उसके बाद इसका जो सब को यहाँ लाया जाता है। इसका फ़ायदा भी तो लोगों को होता है। यहाँ लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, छोटी गाड़ियों को, छोटे दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों को, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हज़ारों करोड़ की लागत से बनता है, जिस शहर में या जिस जगह बनता है, वहाँ के लोगों के लिए वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है। लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं और दूसरा, ये एक नया शहर यहाँ बसेगा, एक नया खूबसूरत एरिया यहाँ डेवलप होगा। अवंतीपुरा के इन पहाड़ों में, जो कि बर्फीले पहाड़ हमेशा यहाँ वीरान थे, आज ये खुशनुमा हुए। यहाँ आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इस अवंतीपुरा में एक ज़बरदस्त शहर होगा। जैसे लाल चौक श्रीनगर का है, वैसा ही एक नया शहर इस एरिया में डेवलप होगा और उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को ये होगा, जब हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा, हर वो शख्स जिसको इलाज की दरकार है और जो इलाज के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाता था, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई, उसको वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवंतीपुरा एम्स हॉस्पिटल में मिलेंगी। और मुझे यकीन है जब ये हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, कश्मीर का बच्चा बच्चा मोदी साहब को दुआएं देगा, जिन्होंने कश्मीर के लिए इतना ज़बरदस्त काम किया है। साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार आपको देखा गया कि आप जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हवाले से तैयारियां कर रहे हैं और हमारा ज़राया ये भी कह रहा है कि आने वाले दिनों में अनंतनाग और रजौरी में जो सीट्स हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से आप बीजेपी की तरफ से अहम कैंडिडेट होंगे। देखिए, हमारी कोशिश है कि जो काम डेवलपमेंट के मोदी साहब ने किए हैं, जो मोदी साहब ने यहाँ ज़बरदस्त डेवलपमेंट के काम किए हैं और लोगों की खिदमत की है, सच्चे दिल से, हमदर्दी से, जो लोगों की बेहतरी के लिए मोदी साहब ने काम किए हैं, यकीनन लोग जो वादी कश्मीर के हैं मोदी साहब को दुआएं देंगे। और जब मोदी साहब को ये लोग दुआएं देंगे तो यकीनन इलेक्शन में इसका फायदा होगा। गोया रही बात यहाँ कौन जीते, ये बता दीजिए ना साफ तौर पर कि नहीं ये बात सही है। देखिए, हमारी पार्टी में फैसला जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और जो भी फैसला हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा उसको जो है उसको अमली जामा पहनाना हमारा काम है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम का और एक खादम हूँ, खिदमतदार हूँ। मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, फ़कीर की तरह रहता हूँ, सच्चे दिल का इंसान हूँ, सच बोलता हूँ। जो दिल में होता है वही ज़ुबान में होता है, वही जहन में होता है। खिदमत साहब, सवाल का जवाब दें, सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। क्या आने वाले वक्त में आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से अनंतनाग और रजौरी से बीजेपी की जानिब से अहम कैंडिडेट होंगे? वो पार्टी तय करेगी, वो फैसला पार्टी ने तय करना है। पार्टी जो फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि रविंद्र रैना जी ये इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं जनूबी कश्मीर में। देखिए, ये अनंतनाग तो जनूबी कश्मीर की एक पार्लियामेंट्री सीट है, लेकिन मैं इस समय पुलवामा में हूँ। ये तो श्रीनगर की सीट है, ये तो श्रीनगर पार्लियामेंट है। कुछ रोज के बाद आप मुझे उड़ी करना टंगधार देखेंगे, आप मुझे वहाँ देखेंगे। और जब वहाँ उन एरियाज में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों का खिदमतदार हूँ, लोगों का खादम हूँ, हर जगह जाता हूँ। ऐसे डेवलपमेंट के काम हो, ऐसे डेवलपमेंट के काम हो जो कि जिससे लोगों का भला हो। मैं लोगों का भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
जैसे एम्स अवंतीपुरा में बन रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। ये जो मंजर आप देख रहे हो, ये डेवलपमेंट के काम पूरे वादी कश्मीर में हो, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में काम हो, हर शहर में काम हो, हर गरीब का भला हो। मैं चाहता हूं कि गरीब का भला हो, मैं चाहता हूं मस्कीनों का, ज़ईफ़ों का, दर्दमंदों का और ज़रूरतमंदों का भला होना चाहिए। हो मेरा काम कि गरीबों व ज़ईफ़ों की मदद करना। दिल से मदद करता हूं। जो गरीब है, ज़ईफ़ है, दर्दमंद है, ज़रूरतमंद है, मैं उसकी दिल से मदद जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार एनआईए द्वारा छापेमार कार्रवाई अंजाम दी जा रही हैं। वही एनआईए की बात करें, एनआईए ने यासीन मलिक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया कि नहीं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी अपनी बात रखी। आप बताएं, आपकी क्या राय है? क्या यासीन मलिक को फांसी की सज़ा देने से डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी? देखिए, जब कोई मामला ज़ेरे अदालत होता है, उस पर कोई बयानबाजी करना या उसकी तनकीद करना, ये तौहीन अदालत होता है। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क की अदालतें बहुत पावरफुल हैं। एक बार जब जानी नरसिम्हा राव साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला उनके खिलाफ आया तो उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कचहरी में खड़ा होना पड़ा था। इसलिए कोई भी मामला जो ज़ेरे अदालत है, उस पर कोई टीका टिप्पणी, कोई बयानबाजी, कोई तनकीद नहीं होना चाहिए। अदालत का फैसला है, जो सच होगा अदालत उस पर फैसला। रैना जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आप पर कई सारे इल्जामात आयद हो रहे हैं, जिसमें ये इल्जामात भी है कि रविंदर रैना साहब मजहब को लेकर सियासत करते हैं, और इसका कहीं ना कहीं एक अमली नमूना भी सामने आ रहा है। हालिया आपको पता होगा, हालिया आपको पता होगा, मेरी बात सुनिए आप। जब मैं इस सियासत में आ गया, और जब आदमी इस फील्ड में आता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। मजहब के नाम पर सियासत करना या इलाकाई कोई लोगों में डिवाइड करके सियासत करना, ये गलत काम है। हमको लोगों को जोड़ना है, लोगों के दिलों को जोड़ना है। अगर मैं यहाँ अवंतीपुरा के एम्स हॉस्पिटल में आया हूँ, तो यहाँ की लोगों की बेहतरी के लिए आया हूँ। अगर मैं ऊड़ी, टंगढार, टिठवाल, करना, गुरेज, तुलेल जाता हूँ, कुपवाड़ा, बांडीपुरा जाता हूँ, लोलाब, हंदवाड़ा जाता हूँ, या मैं शोपियान, जैनपुरा, कुलगाम, देवसर, दमाल हाजीपुरा, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, पहलगाम, कुकरनाग, वेरीनाग जाता हूँ, काजी कुंड जाता हूँ, तो मुझे लोगों की दर्द है। मैं लोगों के बीच बैठता हूँ, और जब मेरा पब्लिक दरबार लगता है, तो उसमें सब दुनिया आती है, क्योंकि हमको हर उस ज़रूरतमंद, हर उस परेशान शख्स, दुखी, गरीब, उसकी मदद करनी है। क्योंकि हम सबको जब ये दुनिया छोड़ के जाना है, ऊपर वाले को जवाब देना। अली जी, ये थे बीजेपी के चीफ रविंदर रैना साहब, जो हमारे साथ खुसूसी बातचीत कर रहे थे, और कई सारे सवालात हमने उनसे पूछे, लेकिन सवालात का जवाब उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिया, सही जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने एम्स हॉस्पिटल का दौरा किया, जो आज अवंतीपुरा में बन रहा है, और उनका मानना है कि 2024 तक ये हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, और ये वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, ये रविंदर रैना जी का मानना है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में इस यहाँ पर बराबर तौर पर ओपीडी भी शुरू की जाएगी, और वादी कश्मीर की जो यंग नस्ल है, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त मानी जाती है हुकाम की जानिब से, यानी हुकूमत की जानिब से। वाजिद के साथ में मंजूर डार, जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा से कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट लेकर।